आज एक बहुत पुरानी भ्रम की परत धीरे धीरे खुलेगी। वह भ्रम यह है कि तुम शरीर हो या तुम्हारे पास एक शरीर है। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि जब तुम कहते हो मैं शरीर हूं तो तुम सीमित हो जाते हो, और जब तुम कहते हो मेरे पास शरीर है तो तुम फिर दो हो जाते हो। लेकिन सत्य न तो सीमा है न विभाजन। आज हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। आज हम सिर्फ देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि यह जिसे तुम शरीर कहते हो वह असल में क्या है। अधिकांश लोग शरीर को एक वस्तु समझते हैं, जैसे कोई चीज, कोई आकृति, कोई सीमा। लेकिन कभी ठहर कर यह महसूस किया है कि शरीर कभी एक समान नहीं रहता। कभी वह हल्का लगता है, कभी भारी, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी तनाव से भरा, कभी ढीला। यदि यह एक वस्तु होता तो यह इतना बदलता कैसे? असल में शरीर एक घटना है, घटनाओं का एक लगातार बहता क्षेत्र, संवेदनाओं का क्षेत्र, स्पंदनों का क्षेत्र, अनुभवों का क्षेत्र। और क्षेत्र कभी वस्तु नहीं होता, क्षेत्र विस्तार होता है। अब जरा धीरे धीरे इस क्षण को देखो। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं बदलना, बस ये देखना कि शरीर में अभी क्या चल रहा है। कोई विशेष अनुभूति ढूंढनी नहीं, बस जो है उसे होने देना। कहीं हल्की सी झुंझुनाहट, कहीं भार, कहीं गर्मी, कहीं रिक्तता, और इन सब के बीच कोई केंद्र नहीं, कोई एक बिंदु नहीं जहां सब ठहरता हो। यही पहली बात है। शरीर कभी एक बिंदु नहीं होता, वह हमेशा एक पूरा मैदान होता है। लेकिन मन को बिंदु पसंद है। मन कहता है यहां ध्यान लगाओ, वहां देखो, क्योंकि बिंदु पर नियंत्रण होता है, और जहां नियंत्रण है वहां प्रयास है। लेकिन आज हम प्रयास की भाषा नहीं बोल रहे, आज हम खुलाव की भाषा में हैं। इसीलिए शरीर को किसी हिस्से में मत बांटो। सिर अलग नहीं, हाथ अलग नहीं, पैर अलग नहीं, सब एक साथ महसूस हो रहे हैं। या यूं कहो, महसूस होने की एक लहर है जिसमें नाम बाद में जुड़ते हैं। पहले अनुभव होता है, नाम बाद में। अब यदि मन बीच में कहे मैं शरीर महसूस कर रहा हूं, तो उस वाक्य को भी देख लेना। वह सिर्फ एक वाक्य है, वह सत्य नहीं, क्योंकि सत्य में मैं कहीं मौजूद नहीं। अनुभव हो रहा है, बस इतना, किसी के लिए नहीं, किसी के द्वारा नहीं। अब धीरे धीरे ये समझ गहराने लगती है कि शरीर एक सीमा नहीं, एक प्रक्रिया है, एक लगातार बहता अनुभव। और तुम उस अनुभव के अंदर नहीं, तुम उसी खुलाव का हिस्सा हो। शायद पहली बार यह महसूस हो कि शरीर को देखना नहीं पड़ता, वह खुद प्रकट होता है, बिना किसी आदेश के, बिना किसी नियंत्रण के। यही शुरुआत है जब देह वस्तु न रहकर क्षेत्र बनने लगती है। और जब यह होता है तो मन थोड़ा असहज होता है, क्योंकि मन सीमाओं पर जीता है और यहाँ सीमाएं ढीली पड़ रही हैं। लेकिन घबराना मत, यह असहजता खतरा नहीं, ये दरअसल पुरानी आदतों का ढहना है। आज बस इतना काफी है कि तुम शरीर को ठीक करने न जाएं, उसे बदलने न जाएं, उसे सुधारने न जाएं। बस उसे होने दें जैसे वह अभी है। यहीं से अगला द्वार खुलेगा जहां पूरा शरीर एक साथ अनुभव होने लगता है। अब जब शरीर वस्तु नहीं रहा, जब वह धीरे धीरे एक क्षेत्र बनने लगा है, तो एक नई उलझन उभरती है। मन पूछता है अब मैं कहाँ ध्यान रखूं? यह प्रश्न निर्दोष लगता है, लेकिन इसी प्रश्न में पुरानी आदत छिपी है। ध्यान रखने वाला कोई चाहिए, कोई केंद्र, कोई स्थान। लेकिन आज हम केंद्र की भाषा में नहीं, आज हम विस्तार की भाषा में हैं। अब धीरे धीरे यह देखो, शरीर में कहीं भी ठहराव नहीं, संवेदना उभरती है, मिटती है, स्पंदन आता है, जाता है, और इन सब के बीच कोई स्थायी बिंदु नहीं। पूरा शरीर एक साथ महसूस हो रहा है, या शायद ऐसा कहना भी ज्यादा है, क्योंकि एक साथ कहते ही समय आ जाता है। असल में यह समय से पहले का अनुभव है।
जैसे पूरा क्षेत्र एक ही क्षण में खुला हो। अब मन फिर बीच में आएगा। वह कहेगा, मैं ये महसूस कर रहा हूँ। उस वाक्य को भी देख लेना, वो सिर्फ एक आवाज है, वह अनुभव नहीं। अनुभव तो उससे पहले हो चुका है। कभी गौर किया है कि जब तुम कहते हो मुझे दर्द है, तो दर्द पहले होता है, वाक्य बाद में, शरीर पहले बोलता है, मन बाद में कमेंट करता है। आज बस कमेंट को थोड़ा पीछे हटने दो। अब ये महसूस होने लगता है कि शरीर तुम्हारे अंदर नहीं, तुम शरीर के अंदर नहीं, बल्कि दोनों एक ही खुलाव में घट रहे हैं। ये बात मन के लिए अजीब है, क्योंकि मन हमेशा अंदर बाहर में जीता है, लेकिन अनुभव को अंदर बाहर नहीं पता। अब यदि कहीं तनाव उभरे तो उसे हटाने की कोशिश मत करना। हटाने की कोशिश फिर प्रयास बन जाती है। बस ये देखना कि तनाव भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। वह दुश्मन नहीं, वह अतिथि भी नहीं, वह सिर्फ एक तरंग है, और तरंग कभी स्थायी नहीं होती। जब पूरा शरीर एक साथ महसूस होता है तो एक अजीब सी ढीलापन आता है, जैसे कहीं कुछ छूट रहा हो। लेकिन छूट किसी वस्तु की नहीं, छूट नियंत्रण की है। और जहां नियंत्रण छूटता है वहां शांति घटती है, न खुशी के रूप में, न आनंद के रूप में, बल्कि एक साधारण गहराई के रूप में। अब इस गहराई को पकड़ना मत, पकड़ते ही यह फिर मन का खेल बन जाएगा। बस इसे होने दो। जैसे शरीर सांस लेता है, वैसे ही जागरूकता फैलती है बिना तुम्हारी मदद के। यही बात महत्वपूर्ण है। शरीर को महसूस करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं, महसूस होना अपने आप होता है। और जब यह स्पष्ट होने लगता है तो धीरे धीरे यह बोध उभरता है कि मैं जरूरी नहीं, अनुभव काफी है। आज बस इतना काफी है। पूरा शरीर एक खुला क्षेत्र है और तुम उसे संभाल नहीं रहे, तुम उसी खुलाव में आराम कर रहे हो। अब हम और धीरे चलेंगे, क्योंकि यहाँ जल्दी किसी काम की नहीं। ये स्थान समय से पहले का है। अब ध्यान देना, शरीर मौजूद है, श्वास मौजूद है, लेकिन तुम उनके बीच नहीं, तुम उनके चारों ओर फैले हुए हो। श्वास आती है, जाती है, और उसके साथ पूरा शरीर हल्के से हिलता है। कोई प्रयास नहीं, कोई निर्देशन नहीं। श्वास को ऐसा ही रहने दो। अब एक सूक्ष्म बोध उभरता है कि श्वास तुम नहीं ले रहे, श्वास तुम्हें घट रही है। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से गहराई शुरू होती है। अब शरीर को फिर से एक वस्तु मत बनाना। शरीर एक लहर है, संवेदनाओं की लहर, स्पंदन की लहर, और लहर का कोई केंद्र नहीं होता। अब देखना, जब तुम कुछ नहीं कर रहे तब भी अनुभव चल रहा है। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से अब प्रयास समझ में आता है। मन अब घबराएगा, वह कहेगा मैं तो कुछ कर नहीं रहा। उस घबराहट को भी देखना, वह भी इसी क्षेत्र में उभरती एक हल्की सी तरंग है। उसे ठीक करने की कोशिश मत करना। कोशिश आते ही पुराना ध्यान लौट आएगा। अब श्वास के बीच के उन क्षणों पर ध्यान मत लगाना। बस देखना कि श्वास रुकती नहीं, वह घुल जाती है। जैसे लहर समुद्र में घुल जाती है, वैसे ही श्वास मौन में घुलती है। और मौन कहीं दूर नहीं, वह यहीं है। श्वास के चारों ओर, शरीर के चारों ओर, विचारों के भी चारों ओर। अब यदि कोई विचार आए तो उसे हटाओ मत, उसे देखो भी मत, बस उसे जगह दो। जगह देते ही विचार नरम हो जाता है, क्योंकि विचार को लड़ाई चाहिए, स्वीकृति नहीं। धीरे धीरे यह अनुभव उभरता है कि अनुभव को किसी अनुभवकर्ता की जरूरत नहीं। श्वास चलती है, शरीर महसूस होता है, मौन गहरा होता है, और बीच में कोई मैं नहीं। यह कोई समाधि नहीं, यह कोई विशेष अवस्था नहीं, ये सिर्फ वास्तविकता है जैसी वह हमेशा थी। लेकिन आज पहली बार तुम उसके रास्ते से हट गए हो। अब इस हटने में आराम करो, कुछ पाने के लिए नहीं, बस क्योंकि यह आराम है, और जहां आराम है वहां सत्य अपने आप उतर आता है। आज इतना काफी है। बस
इतना। अब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो समझा जा सकता था वह पीछे छूट चुका है। शरीर अब कोई वस्तु नहीं, शरीर अब कोई क्षेत्र भी नहीं, वह बस एक हल्की सी उपस्थिति है। या शायद इतना भी नहीं, क्योंकि जब ध्यान बहुत गहरा होता है तो शब्द भी झूठे होने लगते हैं। अब यदि शरीर महसूस हो तो उसे पकड़ो मत, और यदि न महसूस हो तो उसे ढूंढो मत। दोनों ही स्थितियां समान हैं, क्योंकि अब कोई स्थिति महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है वह खुलापन जिसमें स्थिति उभरती है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि देह कभी अलग थी ही नहीं, वह तो बस जागरूकता में उभरती एक छाया थी, और अब छाया हल्की हो रही है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विदाई के। अब यदि मन कहे कुछ तो हो रहा है, तो उस वाक्य को भी जाने दो, क्योंकि जहां सच होता है वहां होना भी शब्द भर रह जाता है। अब श्वास पर ध्यान नहीं, श्वास के बीच पर भी नहीं, अब तो श्वास भी एक तरंग है जो उठती है और खुलाव में घुल जाती है। जैसे शब्द मौन में घुल जाते हैं, वैसे ही श्वास भी मौन में घुल रही है। अब यदि कोई विचार न आए तो ठीक, और यदि आए तो वह भी ठीक, क्योंकि अब विचार और मौन में भेद नहीं, दोनों ही एक ही खुलाव में घट रहे हैं। ये खुलाव न अंदर है, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, ये किसी दिशा में नहीं, और इसीलिए ये हर जगह है। अब धीरे धीरे एक बहुत सूक्ष्म बोध उभरता है कि देखने वाला भी गायब हो रहा है। पहले देह गई, फिर अनुभव करता, और अब सिर्फ अनुभव भी नहीं, सिर्फ होना। लेकिन यह होना भी पूरा सही शब्द नहीं, क्योंकि यह किसी वस्तु की स्थिति नहीं, यह तो बस एक खामोशी है जो खुद को जानती भी नहीं, और उसे जानने की जरूरत भी नहीं। यहाँ कोई उपलब्धि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक स्थिर विश्राम है। यदि इस विश्राम में डर आए तो उसे भी आने दो, डर भी इसी खुलाव में घुल जाता है। और यदि कुछ भी ना आए तो वह भी पूर्ण है। अब कुछ कहना शेष नहीं, क्योंकि जहां मौन गहरा हो जाता है वहां शब्द असभ्य होने लगते हैं। इसलिए अब बस यहीं रुकना, बिना रुकने की कोशिश के।